बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का जो उर्दू स्टूडेंट का हिंदी हुआ है, यानी SIL हिंदी या NLH हिंदी या नन हिंदी जो भी बोलिए, उर्दू स्टूडेंट का सेकंड पाली में यानी द्वितीय है ना, सेकंड सिटिंग में द्वितीय पाली में उसका आंसर की लेकर एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ। अगर आपने प्रथम पाली का फर्स्ट सिटिंग का नहीं देखा तो आप जाकर देखना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत बनने वाला क्वेश्चन था, 50 तो बनने ही वाला था आपका। मेरे ख्याल से 45 प्लस सही हुआ होगा। मेरे पास जो सेट है वो एफ है, आपके पास कोई भी सेट हो आप क्वेश्चन से क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए बिना देरी किए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन जो है किसी बच्चे का क्वेश्चन मेरे पास है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसका सही है। कह रहा है कविता वंचित लोगों की समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हाथ, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निसंतान मेरे राजा जी रानी शोक समानी थी, ये किस का पंक्ति यानी किस कविता का कह रहा है। तो झांसी की रानी हो जाएगा। कौन गांव में अपनी झोपड़ी की खोज करते हैं, तो सुदामा जी अपनी झोपड़ी की खोज करते हैं जब कृष्ण जी उसकी झोपड़ी बना देते हैं। बांस के वन पाइन आग के वन रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, डर मत बेहिचक सो जा, किस सहत राह भटकते हिरन के बच्चे से। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल की है, तो बच्चे की दुआ जो लब पे आती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, ये पंक्ति किस कविता की है। तो 6 नंबर का सही हो जाएगा ये बिहारी के दोहा की, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनका जीवन गरीबों दुखजीनों तथा असहायों की भलाई के लिए हो, तो बच्चा करता है वही बच्चे की दुआ में इकबाल के द्वारा जो लिखा गया है। कबीरदास किस काल के निर्गुणोपासक कवि है, तो कबीरदास जो है ये भक्ति काल के हैं, ऑप्शन जो ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से गोपाल सिंह नेपाली की कविता कौन है, तो पीपल, ये फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इस पंक्ति शीर्षक किससे है, तो खुशबू रचते हाथ की लाइन है, ये पंक्ति है। आगे ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे थे, तो 12 पैसे थे उनके पास। कितने पैसे थे, 12। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद बघौ की पतोह का स्वभाव से कैसी थी, तो स्वभाव से सुगम और सुशील थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कलेवा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो कलेवा का मतलब होता है कि दोपहर का खाना लेके जाना। ठीक है। किस लेखक को लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु को कहा गया, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठ रो रही है, तो अमीना रो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी, कार्तिक से शुरू होती थी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा पे लिखा गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसने कहा था कि साध्य की पवित्रता इस एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन ही महान हो, तो हुंदरू के जलप्रपात में का ही लाइन है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। झरना के एक और जंगल रांची में है, दूसरी ओर जंगल कहाँ है, तो हजारीबाग में होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग कमेंट करके बनाइए, मेरे ख्याल से तो मेरे याद है जो हजारीबाग में है। हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी थी, 243 फुट, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वंदना में ना लगा हुआ, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रत्यय जो बाद में लगता है। संध्या शब्द का क्या है, तो संध्या शब्द जो है शाम, इसका तद्भव यानी संध्या तत्सम है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। न का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तथ द न होता है ना। ट ठ ड न वो मूर्धन न होता है, ये वाला न होता है, ये दंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ल कौन व्यंजन है, तो यर ल व जो है अंतस्थ व्यंजन होता है। आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो द्विमात्रिक होते हैं दीर्घ स्वर। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोड़ ऋषि, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है ये आपका हो जाएगा 27 का सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कुशासन सही हो जाएगा, क्योंकि कालिदास में लहर्षिकार होता है, उपलक्ष्य में य होता है, और उज्ज्वल में धवल ज होता है। आगे देखते हैं। घी शब्द क्या है, तो घी पुल्लिंग है, दीर्घ ई कार लगा होने के बावजूद। घी पानी मोती हाथी, ये सब पुल्लिंग शब्द है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सांपिन होता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही है। जी घबराता है ये कौन सा क्रिया है, तो जी घबराता है ये कैसा क्रिया, बिना मतलब कि कर्म के, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो ठेस फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। अधूरी चिक में कौन रंगीन छीट का झालर लगाने लगी, तो मंझली भाभी होगा मेरे ख्याल से इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं। कलिंग महाराज की पुत्री का नाम क्या था, पद्मा, जो अपने बाप की मृत्यु का बदला लेना चाहती है। हाथ में थमाकर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, तो अस्त्र कहते हैं। फेंक कर जो चलाया जाता है उसको शस्त्र, यहाँ लेकिन हाथ में थमा कर चलाए जाने वाले हथियार को पूछा तो अस्त्र हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला देखते हैं, किसके घर के सामने एक वकील रहते थे? तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो निंदा है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला देखते हैं क्या करा है, खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट जो है विश्व प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए कहाँ रहना पड़ता था? भिक्षु वर्ग में, यानी भीख मांगना पड़ता था। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो कक्षा 8वीं में, 8वीं की बुक है ये। सभापति शब्द का कौन सा समास है? सभापति सभा का पति यानी तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, जाता रहता है कौन है? तो ये क्रिया है, तो इसमें मतलब क्रिया विशेष ना पदबंध होगा, पदबंध पूछ रहा है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो पता चल रहा है कि ये क्या है? संयुक्त क्रिया है, ठीक है, और लगा हुआ है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। अगला देखते हैं, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नृप, भू है ना, भूपति, ये होता है, भूप हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आकाश शब्द का विलोम क्या है? तो पाताल, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पाँच है ना, पाँच लगा हुआ है, तो इसका मतलब द्विगु हो जाएगा पंचवटी, ठीक है। सप्ताह शब्द में विशेषण क्या है? तो सप्ताह का विशेषण क्या बनेगा? सप्ताह शब्द से साप्ताहिक, साप्ताहिक बाजार होता है। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? देवरानी, देवर पुल्लिंग है तो इसका देवरानी हो जाएगा। आगे देते, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन आपका 2 प्रकार के ही हिंदी में होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़िया गाती है, ठीक है, तो अधिकरण में पर होता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप भला तो जग भला, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप भला तो पुरुषवाचक, तो जग भला आप, मैं तुम आप, निश्चय अनिश्चय निजवाचक, ये नहीं होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? लिखा है, वह लोग आ गए, यानी वे लोग आ गए होता है इसमें। इस संबंध में मेरा मत है कि पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। सुनिए, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, कृपया आप ही ये बताएं, कृपया आप ही ये बताएं, बताइए होना चाहिए, आप ही यह बताइए, क्योंकि बताएं तो पुल्लिंग हो गया। सुनिए, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ऐसा शब्द जो यौगिक तो हो पर अर्थ के विचार अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ परिचायक हो, तो इसी को तो यौगरूढ़ कहते हैं, ठीक है, जो अपना शब्द विशेष अर्थ को छोड़कर अर्थ देता है। अभिलाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? अभी लगा हुआ, उपसर्ग का मतलब जो पहले लगता हो। पूजा शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए यहाँ पूजा, एक जगह इसका स्पेलिंग भी पूछा है, तो जा प्रत्यय क्या है इसका? तो पूजा में बाद में लगा जा, ऑप्शन जो नहीं सॉरी, इसका आ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? आ, 2 जगह आ दिया हुआ है लेकिन इसका आ ही होगा। आप बी मारे हैं या सी मारे, दोनों सही होना चाहिए। महा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? माहवारी हो जाएगा, माहवारी क्रिया। आगे देखते हैं, यथाक्रम शब्द में कौन सा समास है? यथा, यथा संभव, यथाक्रम, ये अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मैंने पढ़ाया था बच्चे लोग को। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहते हैं? उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि का आपने पढ़ा होगा कि 5 भेद हैं, ठीक है, दीर्घ, वृद्धि, ये सब आपने पढ़ा होगा। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वी जोड़ आकुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुनासिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगा होता है? तो बिंदु लगा होता है अनुनासिक के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे चंद्र बिंदु। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो ये यहाँ पर तिलांजलि है। पूज्य में दुर्गुकार होना चाहिए, द्वंद्व में वह होना चाहिए, द्रवीभूत में यहाँ पर द्रवी जो है वह दुर्गुकार से होना चाहिए, वह दीर्घिकार होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विराम चिन्हों में अल्प विराम पूछा, अगर महाविराम पूछता तो ये होता अल्प विराम, जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में। ब्रह्मपुत्र नदी शब्द कौन संज्ञा था? ब्रह्मपुत्र जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। विभाजन शब्द कौन सा लिंग है? तो विभाजन, भारत का विभाजन हुआ, पुल्लिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। वाष्प शब्द का क्या है? तो वाष्प जिसको भाप कहते हैं, यानी ये तत्सम, इसका तद्भव भाप होता है। आगे देखते हैं, तराशना शब्द का क्या अर्थ है? आकार देना, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला, किनके पास धन अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने वाला था? तो ये मेरे ख्याल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होना चाहिए। आप लोग इसका देख करके कमेंट कीजिए। खेमा कितने वर्ष का था? तो 8-9 वर्ष का था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो, किसने कहा था? खेमा ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी का नाम क्या था? तो सोनी था। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कौन अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है? तो मेरे ख्याल से ये कदम होगा। इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताइए। किसने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने चारों बेटों को बेच दिया था? तो ये कहा है कि खेमा के माता पिता ने। आगे देखते हैं। मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी माँ ने दी थी? तो सिरचन के हाथ के। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। थ का उच्चारण, ये भी त थ द ध, ये भी दंत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समा लगे, यानी एक गुना लगे तो हरस, दो गुना लगे तो दीर्घ, तिगुना लगे तो पलुत स्वर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं और लगा हुआ, इसका मतलब संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस पद का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री, संज्ञा दोनों जो, तो संज्ञा पद बंद हो जाएगा। माँ बाप शब्द कौन सा माँ बाप एक दूसरे का लिंग के आधार पर अपोजिट है? तो द्वंद्व समास। मैंने बताया था बच्चे लोग को। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। तो ये जो है किस पाठ का है, किससे लिया गया है? 84 का सही आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तू। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार की समस्या और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होता? जो कर्मवीर होता है वो विचलित नहीं होता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाता है? तो जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो बच्चे की दुआ, इकबाल। अगला देखते हैं। मैं कहता सुरझाव न हारी, तू राखी उलझाए रे। ठीक है, इस पंक्ति रचयिता का नाम क्या है? तो 88 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कबीरदास। कबीरदास का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पीपल शीर्षक कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय कराती है? प्रकृति के विविध रूपों से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पावस शब्द का क्या अर्थ होता था? पावस शब्द का अर्थ आपका हो जाता है वर्षा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए? तो श्री कृष्ण रोए, जो उसके मित्र थे। आगे देखते हैं। जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो एक हिरन का बच्चा रो रहा था। ठीक है, हिरन का बच्चा, तो यहाँ एक हिरन हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसकी तलवारों की वार देखकर मराठे पुलकित होते थे? लक्ष्मीबाई की। ऑप्शन सी जो है। पीपल के पेड़ पर कौन चहचहा गाती थी? तो बुलबुल गाती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। 95 में कौन कवि निर्मोही रहने के लिए कहते हैं? तो निर्मोही रहने के लिए कौन कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास, यानी ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ये प्रार्थना कौन कर रहा है? तो बच्चे कर रहे हैं, बच्चे की दुआ में। आगे देखते हैं। सरे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सरे शब्द का दो अर्थ मेरे ख्याल से लग रहा है, एक प्रसन्न भी लग रहा है, एक निकलना भी निकल रहा है। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताएं। पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ है? तो पीपल वृक्ष के कटोर में। ये सुबह में पूछा गया क्वेश्चन, उल्टा के पूछा गया। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्मवीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 100 नंबर में कह रहा है वसुधा शब्द का अर्थ है, तो इसका आपको बताना है। मैं इसमें कर रहा हूँ कि वसुधा शब्द का इन दोनों में से अर्थ होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं। इससे पता चलेगा आपने पूरा वीडियो देखा, 100 का 100 क्वेश्चन देखा। तो वसुधा शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाइए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले अगर आपने उर्दू वगैरह का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।